वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एज्योर सिक्योरिटी गाइस। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में एक और टॉपिक के बारे में विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। लास्ट सेशन की बात करें तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने आपको गाइड किया था कि एज्योर नेटवर्किंग को इस्टेब्लिश करते समय एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एनएसजी, राइट। जब भी आप नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं, नॉर्मल वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं या आप अपना खुद का वीनेट क्रिएट करके उसमें इंस्टेंस को ऐड करते हैं, वर्चुअल मशीन्स को ऐड करते हैं, तो यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया था कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को आप कैसे आप इंटायर सबनेट में ऐड करते हैं, कैसे इंडिविजुअल मशीन में ऐड करते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक हमने आई बटन में भी इसका लिंक प्रोवाइड कर रखा है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो जस्ट क्लिक एंड वेरीफाई द यूसेज ऑफ एनएसजी। उसी कंटेंट को एज पर द ब्लूप्रिंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सिक्योरिटी, उसी कंटेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एंड आज का जो एजेंडा है, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वीनेट पेयरिंग। सो एज पर द नेम सजेस्ट, वीनेट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वीनेट क्रिएट करके हम अपना खुद का नेटवर्क इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करते हैं। अब यहाँ पे वीनेट पेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, वी शुड नो अबाउट द यूसेज ऑफ वीनेट पेयरिंग, राइट। वीनेट पेयरिंग चेक करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होंगे उन कंपोनेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। देन विल मूव आवर सेल्फ टू द बीपीएन कनेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल कैन गिव यू 100% लाइव प्रैक्टिकल बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। चलिए वीनेट की बात करें तो पहले हमने डिस्कस किया था कि वीनेट दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक तो डिफ़ॉल्ट वीनेट जो एज्योर अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपको 10.0.0. समथिंग की सीरीज मिल जाती है। दूसरा क्रिएट बाय योर ऑन, जो आप अपनी तरफ से क्रिएट करते हैं, उसमें कौन सी क्लास की आईपी एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करनी है वो आप अपनी तरफ से डिसाइड करते हैं, राइट। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे वीनेट से थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम बेसिकली दो डिफरेंट वीनेट क्रिएट करने वाले हैं। मान लेते हैं ये अपना वीनेट 1 हो गया, जिसको हमने नाम दे दिया क्लास वीनेट के नाम से, ठीक है। और दूसरा वीनेट हम यहाँ पे तैयार करते हैं सेमी पोर्टल पे, या डिफरेंट पोर्टल भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम दूसरा वीनेट तैयार करें विद नेम ऑफ ट्रेनिंग वीनेट। तो दो अलग अलग वीनेट हो गए। इसमें अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें तो आई वांटेड टू प्रोसीड विद 192.168.1.0 स्लैश करके 25 मेंशन कर दिया। दूसरी वीनेट में ट्रेनिंग वीनेट की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग वीनेट के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 172.16.1.0/25। ये दो अलग वीनेट हो गए अपने पास, और इन हर एक वीनेट में, मीन्स इन दोनों वीनेट में हम क्या करेंगे, एक एक इंस्टेंस को ऐड करेंगे, एक एक वर्चुअल मशीन को ऐड करने का काम करेंगे, ठीक है। सो एज यू नो दैट अगर हमने इंस्टेंस को ऐड किया है क्लास वीनेट में 192 की, जिसमें क्लास CIDR वैल्यू दे रखी है, तो कहीं ना कहीं इसको जो आईपी एड्रेस असाइन होगी 192.168.1.4, इसकी जो आईपी एड्रेस होगी 172.16.1.4 मान लेते हैं, ये अपने पास आईपी एड्रेस होगी। अब इनके बीच में कम्युनिकेशन होना तो थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज यू नो दैट दो अलग क्लास के नेटवर्क के अंदर अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आपको रूटिंग इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे कोई भी गेटवे वगैरह नहीं परचेज करना चाहते हैं, बिकॉज गेटवे का आपको अच्छा खासा अमाउंट पे करना होता है। सो आई डोंट वांट टू गो फॉर एनी गेटवे, और ना ही हमारे पास कोई रूटर है। बट इसी वीनेट के अंदर एक सर्विस होती है विच इज़ कंसीडर एज ए पेयरिंग, राइट। इसी वीनेट के अंदर एक सर्विस होती है जिसको हम पेयरिंग के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली आर एजेंडा टू कॉन्फ़िगर अ पेयरिंग, वीनेट पेयरिंग, एंड टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर। दोनों इंस्टेंस के बीच में, दोनों वर्चुअल मशीन के बीच में हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए वीनेट पेयरिंग का इस्तेमाल करने वाले हैं। बिल्कुल बेस से डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। मीन्स स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन होगा जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, बिकॉज आर एजेंडा टू बिकम अ सिक्योरिटी इंजीनियर। तो जाहिर सी बात है एक सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल भी अच्छी तरीके से आता है। चलिए अभी हम आ गए हैं अपने सिस्टम पे, और आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन आवर एज्योर पोर्टल, और बिल्कुल बेस से बात करेंगे ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर होती रहे। और यहाँ पे हम कोई से भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें ओपन करना है portal.azure.com। एज वी नो दैट portal.azure.com पे हम बेस से स्टार्ट करेंगे। मीन्स सबसे पहले हम एक दो वीनेट क्रिएट करेंगे, और उस वीनेट के अंदर हम इंस्टेंसेस को टैग कर देंगे। सो आई डोंट थिंक कि पहले से हमने कोई वीनेट क्रिएट कर रखा है। सो लेट मी क्लीन द इंटायर रिसोर्सेज दैट आई क्रिएटेड बिफोर।
ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए कि एक्चुअल में क्या क्या स्टेप फॉलो किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम आ गए हैं अभी, और आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अनदर पेज। ये हमने डिलीट पे कर दिया कि मीन्स जो पहले से वीनेट या वर्चुअल मशीन्स वगैरह अवेलेबल है उनको हमने क्लीन करने के लिए रख दिया। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड एंड क्रिएट अ न्यू वर्चुअल नेटवर्क। तो आप वर्चुअल नेटवर्क पे क्लिक कर देंगे। Azure A104 VNet, so ये डिफ़ॉल्ट वाला है। So I'm just going to create our own VNet. Select your resource group. So I wanted to create resource group in Azure AG104. ठीक है, नाम कोई सा भी हो सकता है, इट्स नॉट मैंडेटरी। और क्लास VNet एज पर डिस्कस्ड। क्लास VNet हम तैयार कर लेते हैं सेंट्रल यूएस में। आईपी एड्रेस की बात करें तो सेम आईपी एड्रेस हम रखेंगे जो थ्योरेटिकल हमने डिस्कस किया था, 192.168.1.0/25। सेम आईपी एड्रेस हम VM सबनेट नाम दे देते हैं। ठीक है, और इस VM सबनेट में 192.168.1.0/25 ये हमने सबनेट दे दिया। लगभग 25 में 128 आईपी एड्रेस हमें असाइन हो जाएगी। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। यहाँ पे हम प्रोसीड कर देते हैं। ये पहला वीनेट हमने प्रोसीड किया। एज इट इज़ हमें 2 वीनेट क्रिएट करने हैं और दोनों वीनेट में हम डिफरेंट वर्चुअल मशीन को टैग करने वाले हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट विल मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर। वीनेट पेयरिंग के जरिए हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, राइट। So we successfully proceeded to create a virtual network. Meanwhile, I'm just going to create one more VNet. It's not mandatory कि उसी लोकेशन में हो, आप किसी भी नेटवर्क किसी भी लोकेशन में क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अगला VNet हम यहाँ पे तैयार करते हैं। ठीक है, another VNet name is training VNet as we discussed, और इसको हम रख देते हैं किसी दूसरे लोकेशन में। ईस्ट यूएस में रख दिया। पहला वाला हमारा सेंट्रल यूएस में था, इसको हमने ईस्ट यूएस में रखा। और इसकी जो आईपी एड्रेस रेंज है ना वो भी हम चेंज कर देते हैं। 192 की जगह 172.16.1.25 और यहाँ पे सबनेट VM सबनेट। ठीक है, पूरा का पूरा स्पेस हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। 1.0/25 ऐड रिव्यू एंड क्रिएट। चलिए, पहला वीनेट हमारा रेडी है, क्लास वीनेट रेडी हो चुका है, ट्रेनिंग वीनेट इन प्रोग्रेस है। तो फटाफट ट्रेनिंग वीनेट के अंदर हम एक क्लास वीनेट के अंदर हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं। VM पे आओ आप क्रिएट वर्चुअल मशीन। नॉर्मल ऑन डिमांड की वर्चुअल मशीन आपको क्रिएट करनी है। सब्सक्रिप्शन आपके लिए मान्य करता है, तो मेक श्योर कि आपका रिसोर्स उसी सब्सक्रिप्शन में है, उसी लोकेशन में है जहाँ पे आपने वीनेट को तैयार किया है। नाम दे देते हैं Web1 के नाम से। दिस इज़ आवर वर्चुअल मशीन जो सेंट्रल यूएस में और क्लास वीनेट में हम रखना चाहते हैं। विंडोज सर्वर 2016, 4 GB रैम, 2 कोर का प्रोसेसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रोवाइड पासवर्ड। सो 3389 RDP के लिए इनफ है। सेकेंड स्टेप में नेटवर्किंग वाले पेज पे आपको क्लास वीनेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ही आ गया VM सबनेट। नेक्स्ट करो, आप नेक्स्ट करो, अगेन रिव्यू करो और क्रिएट कर दो। ये पहला वर्चुअल मशीन है जिसको हमने अपने क्लास वीनेट में क्रिएट करना है। चलिए, इट इज़ इन प्रोग्रेस। दूसरा वीनेट भी हमारा रेडी है, ट्रेनिंग वीनेट के नाम से हमने बनाया था। इस वीनेट में भी एक इंस्टेंस को ऐड कर देते हैं। चलिए, ये इनिशियलाइज कर रहा है, तब तक हम यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल मशीन पे जाते हैं। चलो, वर्क इन प्रोग्रेस, डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, चेंज योर सब्सक्रिप्शन, सेलेक्ट योर रिसोर्स ग्रुप, Azure AG104। ठीक है, वर्चुअल मशीन का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं Web2। ईस्ट यूएस में हमने रखा था, तो यू मस्ट नीड टू सेलेक्ट द सेम लोकेशन।
आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद एनी काइंड ऑफ फेल ओवर. ऑपरेटिंग सिस्टम देखना पड़ेगा यहाँ पे, सर्वर 2016. चलिए एक में 19 क्रिएट कर लेते हैं, एक में 16 हमने पहले से बना रखा है. सेम प्रोसीजर, यूजर नेम प्रोवाइड करेंगे, पासवर्ड प्रोवाइड कर दीजिए आप. थ्री 389. नेक्स्ट इसको हमने रखना है ट्रेनिंग वीनेट में, राइट. तो बाय डिफॉल्ट ट्रेनिंग वीनेट आ गया, उसका सबनेट आ गया. नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, रिव्यू करते हैं और वेट करते हैं थोड़ा सा. ये इन प्रोग्रेस है. वेब 1 वेब 2 को हमें प्रोसीड करना है अगले स्टेप के लिए. चलिए लास्ट स्टेप पे आ गए, हम इसको क्रिएट कर लेते हैं. दोनों इंस्टेंस हमारे वर्क इन प्रोग्रेस. अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इंस्टेंस का हमें लेना पड़ेगा आरडीपी के बाद हम इसमें वीनेट कॉन्फ़िगर करेंगे पेयरिंग. डन. दोनों इंस्टेंस का हमने आरडीपी सक्सेसफुली एक्सेस कर लिया है पब्लिक आईपी एड्रेस के ज़रिए. बट हमारा जो मेन मोटो है, वी मस्ट नीड टू कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस. तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं कि कौन से सिस्टम को क्या आईपी एड्रेस असाइन हुआ है. बिकॉज यू नो दैट कि आपने केवल रेंज असाइन की थी, जो आईपी एड्रेस इसमें असाइन करेगा वो आपका डीएचसीपी के थ्रू होगा. आईपी कॉन्फ़िग, और यहाँ पे आईपी एड्रेस हमें मिल रही है 172.16.1.4. सो एज पर द आईपी एड्रेस आई थिंक दिस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग वीनेट. सेकेंड इंस्टेंस का भी वेरीफाई कर लेते हैं. यहाँ पे ये हमारे पास सेकेंड इंस्टेंस है. CMD पे क्लिक किया, आईपी कॉन्फ़िग पे क्लिक किया और 192.168.1.4 एक की 4 आईपी एड्रेस है. 192.168.1.4, 172.16.1.4, राइट. तो 192 को आप कम्युनिकेट कराओ 172.16.1.4 से स्पेस -T कर दो, ठीक है. इससे ये कंटिन्यू पिंग करता रहेगा और एज इट इज़ आप सेकंड सिस्टम पे जाओगे. यहाँ पे पिंग पे क्लिक किया, 192 को आप कम्युनिकेट करा लो 168.1.4 स्पेस -T, ठीक है. दोनों इंस्टेंस को हमने पिंग के लिए ट्राई किया बट अनफॉर्चुनेटली रिक्वेस्ट टाइम आउट दोनों तरफ से हमें मिल रहा है RTO, बिकॉज यू नो दैट दोनों ही आईपी एड्रेस की क्लासेस अलग हैं. कभी कभी होता है कि फायरवॉल ऑन होने की वजह से भी आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता. तो चलिए हम यहाँ पे फायरवॉल भी बंद करके देख लेते हैं. firewall.cpl और firewall.cpl के केस में टर्न ऑफ कर देते हैं इसको. एंड अगेन इस मशीन पे चलते हैं, इसका भी फायरवॉल एक बार चेंज करके देख लेते हैं, उसकी सेटिंग ऑफ करके देख लेते हैं. आई डोंट थिंक इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे, राइट. बिकॉज क्लास अगर डिफरेंट है तो फायरवॉल बंद करें या ऑन रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट. तो अब देखिए अभी भी हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है. इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे हम प्रोसीड करते हैं. यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से हम इसके एक बार पोर्टल पे चलते हैं. पोर्टल पे जाने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन नेटवर्क, जो आपने वीनेट क्रिएट किया था, वर्चुअल नेटवर्क, क्लास वीनेट, ट्रेनिंग वीनेट. एक आप सोर्स मान लीजिए, दूसरा आप डेस्टिनेशन मान लीजिए. तो क्लास को हमने सोर्स मान लिया. क्लास वीनेट की प्रॉपर्टीज़ पे जा कर के देखेंगे तो एक पेयरिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन पेयरिंग. ऐड पे क्लिक करिए. आप नाम दे देते हैं यहाँ पे कोई सा भी ट्रेनिंग, ठीक है. अलाउ फॉर फ्रॉम बोथ लोकेशन, और यहाँ पे दूसरा नेम टेस्ट नाम दे दिया. वी हैव अ 3 डिफरेंट वे, रिसोर्स मैनेजर एंड क्लासिक. तीसरा आई नो माई रिसोर्स आईडी. तो बेसिकली रिसोर्स मैनेजर पे जाएंगे बिकॉज दोनों ही सर्विसेज, दोनों ही वीनेट, दोनों ही वर्चुअल मशीन बेसिकली एक ही पोर्टल पे अवेलेबल है. अगर 2 डिफरेंट पोर्टल होते हैं, 2 डिफरेंट सब्सक्रिप्शन होते हैं, तो उस केस में आई नो माई रिसोर्स आईडी होता है. बट अभी हमारे दोनों सर्विसेज, दोनों रिसोर्सेज एक ही वीनेट पे हैं, एक ही पोर्टल पे हैं. तो दैट्स वाई वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद दिस वन. क्लास की प्रॉपर्टीज़ में आप ऑलरेडी है ही हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे ट्रेनिंग की प्रॉपर्टीज़, सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक सेव. अपडेटिंग. चलिए यहाँ पे मीनवाइल हम ओपन कर लेते हैं अपने दोनों इंस्टेंस को और थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं. ये हमारा एक इंस्टेंस हो गया. दूसरा इंस्टेंस
उसका भी RDP एक्सेस कर लेते हैं। चलिए, दोनों ही सिस्टम अपने पास अवेलेबल है। RTO रिक्वेस्ट टाइम आउट, थोड़ा सा वेट करेंगे और हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन मिलना चाहिए, मीन्स रिप्लाई आना इंपॉर्टेंट है दोनों के केस में। तो अब देखिए यहाँ पे प्राइवेट IP एड्रेस के थ्रू 172.192 को 192.172 को दो अलग क्लास की IP एड्रेस होने के बावजूद भी दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो गाइज ये रहा पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। उम्मीद है कि आपको हर एक स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इफ़ यू प्लान टू बी अ एजर सिक्योरिटी इंजीनियर तो यू शुड नो अबाउट दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। उम्मीद है एवरीथिंग इज़ ओके। फिर भी डाउट लगता है तो कमेंट करिए, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए विद सॉल्यूशन। डन करते हैं आज के लिए, नेक्स्ट मूव करते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करेंगे अनदर टेक्नोलॉजी। टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड।